बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लोकल न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम आज की बात सईद निज़ामी के साथ में खुश आमदीद। हमारी दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारी कौमी असम्बली को फलाही और इज्तमाई मफादात के कवानीन साजी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, आज कौमी असम्बली का इजलास एक तातुल के बाद हुआ। हालांकि ये इजलास मौजूदा सियासी बहरान के खात्मे और अदालत उज़्मा के चीफ ऑफ आर्मी की मुद्दत मियाद में तोसी के हवाले से कानून साजी करके उसे आइन का हिस्सा बनाने की जुस्तजू के पेश नज़र बुलाया गया था, मगर कानून साजी के एजेंडे पर तो कोई बात होती नज़र नहीं आई, बल्कि माजी के इजलासों की तरह वही रवायात बरकरार रहीं। अपोजिशन और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों के एक दूसरे पर इल्ज़ामात और बहतानबाजियों में सबकत ले जाने की काविशें दिखाई दी। इसके अलावा अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की वीडियो तकरीर और फिरदौस आशक अवान की मीडियो में जवाबी फायरिंग ने मीडिया को रौनक बख्शे रखी। शहबाज शरीफ जमानत के बाद बाहर जाने तक अपोजिशन लीडर होने के बावजूद गुज़श्ता इजलासों में प्रोडक्शन आर्डर्स की बुनियाद पर शरीक रहे, मगर उनकी तकारीर और बयानबाजियाँ खासी मोहतात और डिफेंसिव रही हैं। मगर नवाज शरीफ को बाहर ले जाने और उनके साथ बाहर जाने के बाद ऐसा लगता है कि माजी का शहबाज शरीफ फिर जाग गया है और आज की तकरीर में वो अटैक पोजीशन में दिखाई दिए हैं। शहबाज शरीफ ने नेब को इमरान खान की टीम करार दिया और कहा कि उनके खिलाफ नेब इमरान गठजोड़ नाकाम हो गया है और दरखास्तें देकर वापस लेने से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के बारे में कहा है कि उन्होंने आज तक इतना झूठा और एहसान फरामोश वज़ीर आज़म नहीं देखा, गोया वो माजी के एहसान एहसान जिताने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा है कि कहाँ गए 50 लाख घर, पौने 2 साल में एक घर नहीं बना, और कहाँ गए मुल्तान मेट्रो बस के किकबैक्स इल्ज़ामात, और पौने 2 साल गुजरने को हैं, ऑरेंज ट्रेन मंसूबा खटाई में पड़ा है। ये भी कहा कि पीटीआई की पहली सफ में बैठे लोगों में कर्ज खोर शामिल हैं। कल मेरे असासे मुंजमद करने की नेब से हकाम जारी कराए गए। इधर फिरदौस आशक अवाम ने भी खूब हुकूमती तर्जुमानी के हक अदा करने की काविशें की हैं और तरकी बतरकी इल्ज़ामात के हवालों से जवाबात की धुआंधार बौछार की है। और यूं मैं यहाँ तू वहाँ, शहबाज फिरदौस आमने सामने का चैनल प्रोग्राम चलता रहा है। असम्बली में एहसन इकबाल और हिज़्ब इक़्तिदार की मुकालमे बाजियाँ भी चलती रही हैं, मगर हमें आज की असम्बली इजलास बुलाए जाने की गर्ज़ो गायत के हवाले से कोई बात चलती हुई दिखाई नहीं दी। गोया बिलावल भुट्टो के हवालों से हमारी गुज़श्ता दिनों की पेशगोइयाँ सच होती नज़र आती हैं और शतरंज की इस सियासी बसात में शहबाज शरीफ अब डिफेंसिव नहीं लगते बल्कि अटैक की पोजीशन में लगते हैं। गोया हुकूमती तर्जुमानों शेख रशीद, फवाद चौधरी और फिरदौस आशक अवान की बेतुकी बातों के बायस अपोजिशन इजलास एजेंडे पर मुत्तफिक होती नज़र नहीं आती, और यही सूरत हाल रही तो इन हाउस तब्दीली का इशारा भी इसे करार दिया जा सकता है। और अगर इस इशारे पर अपोजिशन की गाड़ी चल पड़ी और आसफ जरदारी भी नवाज शरीफ की तरह इलाज के लिए फरियाल तालपुर के साथ बाहर पहुंच गए, तो फिर इमरान खान को इस सियासी शतरंज में मात दिखाई देती है और ये असम्बली सेशन अगर बदस्तूर इसी तरह जारी रहा तो बात 1- फार्मूले तक न चली जाए। बहरहाल हुकूमती बेंच को इस मौका पर अपने आप को मोहतात करके वक्त बचाने और काम चलाने का फार्मूला अपनाना चाहिए और असम्बली सेशन के मकासद को मलहूज़ खातर रखना चाहिए, वरना वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे के मसदाक इमरान खान की वज़ारत उज़्मा को न ले डूबे। अल्लाह हाफिज़।